प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा बेहद ही आसानी से दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं आप श्रीराज श्यामा जी की अपार मेहर से। इसी क्रम में आज हमें बढ़ना है श्री पुखराज के पूर्व में आए श्री बंगला के चबूतरे की शोभा की ओर। तो सबसे पहले तो हम इन चबूतरे पर पहुंचे कैसे। इन हजार हांस श्री पुखराज के चबूतरे पर खुद को महसूस करें और पूरब की ओर नजर करें तो हम देखेंगे श्री पुखराज और श्री बंगला जी को जोड़ता हुआ ये कुंड। श्री पुखराज से इन कुंड की रौंद से होते हुए हम सीधा श्री बंगला जी पहुंच जाएंगे और जिन समय हम इन कुंड को पार कर रहे हैं तो जल रौंस पे उतरती सीढ़ियां, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, विशाल जल राशि और छठी चांदनी से जल का पोर, एक विशाल जल की धारा इन कुंड में गिरती हुई, उन जल की गूंज, जल की बूंदियां, उन बूंदियों का वो सुंदर दृश्य, एक एक बूंदी में श्री पुखराज की शोभा मानो समाहित हो रही है। आपका अभिनंदन करती हुई बूंदियां। तो इन शोभा को देखते हुए श्री बंगला जी के चबूतरे पर हम पहुंच जाएंगे और एक रास्ता ये कि श्री बंगला जी के चबूतरे के साथ आई है पुखराजी रोस वृक्षों की दो हारें। इन रोस की भीतरी तरफ भूंबर ऊंचा चबूतरा उठा, हर दिशा में 250 हांस हैं, घेर कर 1000 हांस, हांस हांस पे सुंदर पहल है जिनसे दोनों तरफ से सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। तो बेहद ही सुंदर सीढ़ियां, एक तरफ तो चबूतरे की दीवार आ गई, एक तरफ सुंदर कठेड़ा चलता हुआ, उन पे सुंदर कांगरी चलती हुई, सीढ़ियों पे अति सुंदर गिलम। इन सीढ़ियों से हम इन चबूतरे पर आ गए और चबूतरे पर आए तो सबसे पहले हमने क्या शोभा देखी। जब हम इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आए तो सबसे पहले हमने क्या जाना, श्री बंगला जी का चबूतरा की घेर कर परिक्रमा रौस आई है। चबूतरे को घेर कर रौस की शोभा आई है, एक हांस बराबर 400 कोस की विशाल रौस। अब उन रोस पे खड़े हैं और वनों की तरफ देखते हैं तो हांस हांस पे गुर्ज, प्रत्येक गुर्ज अति सुंदर शोभायमान होता हुआ, कई रंगों की झलकार, जुदी जुदी जिन्नत से सजे गुर्ज और सीढ़ियां, और सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा। अब इन रोस की भीतरी तरफ हम देखेंगे घेर कर बड़ो वन के वृक्षों की कतार, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, ये देखिए, पहली हार, दूसरी हार, ये देखिए, घेर कर पहली हार वृक्षों की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं घेर कर। ये देखिए, ये रौस की शोभा लेवे, 400 कोस की रौस, फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। अब ये बड़ो वन के वृक्ष कैसे हैं, ऊंचे अत्यंत, इनकी एक ही भूमि में पुखराज की 5 भूमि समा गई, विशाल तने इनके और इनकी मेहराबों में हिंडोले, पशु पक्षियों की अटखेलियां, एक एक वृक्ष का तना इतना विस्तारित कि उनमें सुंदर द्वारों की भी शोभा, वृक्ष से वृक्ष की दूरी, इस तरह से वृक्ष की दूरी देखिए, इस क्रम से वृक्ष की दूरी,
इन वृक्ष से ये वृक्ष 1250 कोस की दूरी पर, और वृक्षों की जो दूसरी कतार है वो 2500 कोस की दूरी पर आई है। ये विस्तार हम इसलिए जान रहे हैं कि जो वृक्ष 1250 कोस की दूरी पर और 2500 कोस की दूरी पर आए हैं, उन वृक्षों का विस्तार कितना होगा। और इनकी एक ही भूमि में 5 भूमि समा गई श्री पुखराज की, तो ऊंचे अत्यंत वृक्षों के तने, उन एक एक तने के अंदर मानो मोहलात बनती हुई वृक्षों की डालियों का मिलान, और वहां पर सुंदर विशाल हिंडोले। तो इस तरह से बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारें हमने पार करी। फिर 4 हारें फील पायों की। ये देखें, 4 हारें फील पायों की। नूरी जवाहरातों के फील पाए अर्थात बेहद ही विस्तारित, उपमा दी कि हाथी के पांव जैसे विशाल फील पाए, विशाल फील पाए, फील पायों की 4 हारें, और इनके मुखों पर हाथी, घोड़ा, गैंडा, गाय के मुख, और उन मुखों से जल की धाराएं छूटती हुई। ये देखिए, एक एक फील पाया विस्तारित, और उनमें आए मुखों से जल की धारा, और वो जल की धारा कहाँ जा रही है। इन बड़ों वन के वृक्षों की मेहराबों के तले से होते हुए ये मध्य जो बंगलों और चहबच्चों का स्थान है, इनकी नहरें और चहबच्चों में वो जल की धाराएं जाती हुई। इन शोभा को सदगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, पहले हमने देखी बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारें। फिर ये जो रेड रंग की रोस है, ये रोस भी 2500 कोस की है। फिर इसके बाद ये देखिए 4 हार फील पाए। तो एक तो जब हम इन रोस पे हैं, नजर ऊपर करेंगे तो आधी मेराब वृक्षों की और आधी जवेरों की, ऊपर 2 रंग की सुंदर नूरमयी छत। अब इन फील पायों के मुखों पर हाथी, घोड़े, गेंडे के मुख हैं। आत्म स्वरूप एक एक फील पाया, उनमें आए मुख, चेतन, और उनसे छूटती जल की धाराएं, और वो जल की धाराएं ये जो भीतरी तरफ बड़ो वन के 5 वृक्षाएं हैं, इनकी मेहराबों के तले से होते हुए एक सुंदर मेहराब बनाते हुए इन नहरों में, चहबच्चों में ये जल गिरता हुआ। तो जब हम भीतरी हार इन बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारों में हैं और यहाँ पर हिंडोलों में झूल रहे हैं, नजर ऊपर करेंगे तो फूलों के छतरी मंडल के तले वो जल की धाराएं एक सुंदर मेहराब बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं, और इन नहर इन चहबच्चों में गिर रही हैं। तो साथ जी, इन नहर को घेर कर आई इन रोस पे खुद को महसूस करें। आप इन नहर के पास हो, इन रोस पर सामने नहर की पाल, जल तरफ उतरती सीढ़ियां, पुलों की शोभा, और जल की विशाल धाराएं घेर कर इन नहरों में आती हुई आपके ऊपर से वो जल की कुछ बूंदियां आपको भी धनी के इश्क में भिगोती हुई उन चेतन नूरमयी समा को महसूस करें। ये देखिए, 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष, 4 हारे फील पाए, 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष, फिर 400 कोस की रौस, फिर 3 सीढ़ी उतरकर ये 100 कोस की रौस आई है, और आगे बंगले और चबच्चे का स्थान है। इन खड़े दृश्य से देखिए, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, 4 हारे फील पाए, फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, और मध्य बंगले और चबच्चे का स्थान। ये शोभा हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो हमारे पास कुल कितनी हारें हो गई? 5, 4 और 5, 14 हारें। तो अब हम देखें पूर्व दिशा में दहलान की शोभा आई है।
ये जो मध्य बंगलों और चैबच्चों का स्थान आया है, वो श्री बंगला जी का तीसरा हिस्सा है। बंगला जी का लगभग तीसरा हिस्सा। तो इन बंगले और चैबच्चों के स्थान के सन्मुख पूर्व दिशा में जब ये दहलान आती है, तो इन बंगले चैबच्चों के स्थान के तीसरे हिस्से में इन प्रदर्शन से देखिए। अभी हमने देखा कि बड़ो वन के वृक्ष, फील पाए बड़ो वन के वृक्ष, फिर 400 कोस की रौस, फिर 3 सीढ़ी उतर के हम आ गए बंगले और चबच्चे के स्थान पे। ये स्थान श्री बंगला जी का तीसरा हिस्सा है। अब इन स्थान के पूर्व की तरफ देखेंगे तो इसके तीसरे हिस्से में दहलान लगती हुई, दहलान की सुंदर शोभा, 8 थंबों की 14 हारे। अभी हमने देखा था कि ये 14 हारे हैं। 5 बड़ो वन के वृक्ष, 4 फील पाए, 5 बड़ो वन के वृक्ष, ठीक इनके सन्मुख 14 हारे, 8 वृक्षों की 14 हारे। अब 8 वृक्षों के मध्य कितनी मेहराबें आएंगी? 7। तो 7 दहलाने यहाँ पर बनती हुई, 7 दहलाने, 8 थंभों के दरमियान 7 दहलाने, और दाएं बाएं वृक्षों के आने से एक गोल और एक चौरस गुर्ज बनता हुआ, दाएं बाएं वृक्षों के लगने से एक गोल और एक चौरस गुर्ज की शोभा होती हुई, और यहाँ पर 7 दहलाने, जिनमें 4 में नहरें, 3 में बैठ के, 8 थंबों के मध्य जो 7 मेहराबें, 7 दहलानों के रूप में, उनमें 4 में तो नहरें होती हुई और 3 में बैठकों की सुंदर शोभा। और ऊपरा ऊपर ये दहलान 1000 भूम तक गई है, और अद्विज के कुंड की पश्चिम की दहलान से इनका मिलान हुआ है। ये देखिए दहलान का दृश्य, इससे समझे 8 थंबों की 14 हारे। तो यहाँ पर अपने को 4 थंब नजर आ रहे हैं, और इस तरह से भीतरी तरफ 14 थंबों की हार, इस तरह से 8, और भीतर की तरफ 14 थंबों की हार। अब इन 8 थंबों के मध्य 7 मेहराबें बनती हुई, 7 दहलाने। यहाँ देखें अपने को 1, 2, 3, 4, 4 थंबों की हार नजर आ रही है, और भीतरी तरफ तो काफी हार है। अब इन 4 थंबों के बीच में 3 मेहराबें, ये मेहराब, ये और ये 3 मेहराबें। मध्य मेहराब में हम बैठक की शोभा देख रहे हैं। दाएं बाएं की इन मेहराब में, इन दहलान में नहर की शोभा। तो ऐसे 8 थंबों की जब 14 हारें आती हैं, तो उनमें 7 दहलाने बनती हुई, 4 में नहरें, 3 में बैठक। ये देखिए उपरा ऊपर, ये देखिए उपरा ऊपर ये सुंदर कठेड़ा, उपरा ऊपर ऐसे 1000 भूमे। ये देखिए बैठक का दृश्य, थंबों की हारों के मध्य 7 मेहराबों में से एक मेहराब, एक दहलान, 8 थंबों की 14 हारों में 7 दहलाने बनती हुई, उनमें एक दहलान, उनमें सुंदर बैठ के, बेहद ही सुंदर बैठ के, और ये दहलान नहर की। तो ऐसे 8 थंबों की जो 14 हारें आती हैं, उनमें 4 नहरें और 3 बैठ के। ये देखिए 4 नहरें, 3 बैठ के। अब जब हम नहर को देख रहे हैं, तो नहर के भी दोनों ओर बराबर थंब चल रहे हैं, सुंदर कठेड़ा होगा। बैठक को भी देख रहे हैं तो दोनों तरफ बराबर थंब चल रहे हैं, उनके मध्य कठेड़ा, क्योंकि इन बैठक के इस तरफ और इस तरफ नहर की शोभा होगी। एक बैठक, एक नहर, एक बैठक, एक नहर। तो इस प्रकार से दहलान की अद्भुत शोभा। और इन दहलान के दोनों ओर 8 थंबों की 14 हारे, उनके दोनों ओर वृक्ष लगने से एक गोल, एक चौरस गुर्ज की भी शोभा होती हुई। तो ऊपरा ऊपर ये दहलाने 1000 भूम तक जाती हैं। और ये देखिए इन दहलान का मिलान अदबिज के कुंड के पश्चिम दहलान से एक रूप होता हुआ,
अब ये दहलान कितनी चौड़ी आएगी, ये देखिए। अब यहाँ पे हम यहाँ ड्रॉ करते हैं कितनी दहलाने बनी, देखिए। एक दहलान, दो दहलान, तीन, चार, पांच, छ और सात। दाएं बाएं एक एक हिस्सा और है जिनमें गोल और चौरस गुर्ज बने। अब ये थंब से थंब की चौड़ाई है 1250 कोस की। तो यहाँ पर ये जो दहलान बनती हुई 1250 कोस की चौड़ाई में है, 1250 कोस की चौड़ाई में, क्योंकि इन थंब से इन थंब का अंतर 1250 कोस है। तो जब हम अदबीज के कुंड की तरफ चलेंगे तो वहां पर भी यही डिफरेंस है। तो ये एक लंबी दहलान के रूप में भी वर्णित की जाती है, ये देखिए। यहाँ पर ये 400 कोस की रोस बंगला की और 75 कोस की रोस अदबीज के कुंड की मिलती हुई। तो इस तरह से ये एक लंबी दहलान के रूप में भी वर्णित की जाती है। ये देखिए दहलान का दृश्य, गोल, चौरस गुर्ज और इस तरह से 7 दहलाने, 4 में नहरें, 3 में ये सफेद रंग की बैठकें। बैठक का दृश्य, एक प्यारी दहलान और दाएं बाएं की दहलान में अपने को नहर नजर आती हुई। ऊपरा ऊपर हजार भूमि, 3 बैठकें, उनमें से एक बैठक की शोभा। कुछ इस तरह से वो शोभा समझने के वास्ते। सुंदर बैठकें, 4 नहरें, कुछ इस प्रकार से। कुछ कुछ की सुंदर जल राशि, पुलों की शोभा होगी और दोनों तरफ हम उनमें सुंदर कठेड़े अपने को मिलेंगे। थोड़ा सा प्रदर्शन समझ पाए कि ये दहलान है, तो इस वास्ते ये पिक्चर, ये देखिए। अब ये नहर जा रही है तो इस तरफ थम, इस तरफ थम, तो यहाँ पर सुंदर कठेड़े भी होंगे। तो इन दहलानों की अद्भुत शोभा, ये देखिए कठेड़ों की शोभा। दहलानों पर सुंदर बैठ के, सुंदर विशाल जल राशि ऊपरा ऊपर। ये दहलान हजार फुट तक गई है। तो इस प्रकार से आज हमने श्री बंगला जी के चबूतरे की शोभा को जाना। वो 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष, 4 हारे फील पाए, 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष और ठीक मध्य बंगले और चबच्चे का स्थान। उन एक एक वृक्ष की सुगंधी, उन जवेरों के फील पायों का नौर, उन मुखों की आभा, कैसे हर शय चेतन आत्म स्वरूप पल पल धनी को रिझाती। वो सुखदाई हिंडोले, जल की वो धाराएं और पूर्व दिशा में दहलान की अपरंपार शोभा। सुंदर सा जी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अटकाव तो अवश्य कहिए। प्रणाम जी।